मेरा नाम रुपेश कुमार सिंह है। मैं फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हूं और झारखंड में 2014 से ही पत्रकारिता कर रहा हूं। झारखंड के तमाम सवालों पर, खास करके विस्थापन के सवाल पर, मजदूरों के अधिकार पे हमले के सवाल पे, और जो यहाँ पे नक्सली बताकर फर्जी मुठभेड़ में आदिवासियों की हत्या की जा रही थी, उस सवाल पर हमने कई रिपोर्टें लिखी। और उन तमाम रिपोर्टों को देश के जाने माने वेब पोर्टल द वायर, मीडिया विजिल, जनचौक, जनज्वार, हस्तक्षेप, भरासपुर मीडिया, इन तमाम जगहों पर हमारी रिपोर्टें प्रकाशित हुई। बहुत सारी पत्रिकाओं में भी, खास करके तीसरी दुनिया, देश विदेश, समयांतर, दस्तक, तलाश, फिलहाल में हमारी रिपोर्टें प्रकाशित हुई थी। इन रिपोर्टों से खास करके झारखंड की चीजें, झारखंड में जो रिप्रेशन चल रहा था, स्टेट रिप्रेशन, और इसकी बातें जो बाहर जा रही थी, इसलिए यहाँ की सरकार ने केंद्र सरकार से मिलके मेरे खिलाफ एक प्लान बनाया। और जब मैं 4 जून 2019 को अपने एक दोस्त के साथ, जो रामगढ़ जिला में अधिवक्ता हैं कोर्ट में, मिथिलेश कुमार सिंह, उनके साथ मैं कार से औरंगाबाद जा रहा था, तो मुझे, हम दोनों को एक ड्राइवर मोहम्मद कलाम के साथ आईबी ने, सेंट्रल आईबी और एपीएसआईबी ने हमारा झारखंड के हजारीबाग जिला से अपहरण किया। और अपहरण करके हम लोगों को बिहार के बाराचट्टी के कोबरा कैंप में ले गया। और वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी, खास करके मानसिक टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर किया, और लगातार प्रलोभन दिया गया कि आप लिखना छोड़ दीजिए, आप पढ़े लिखे हैं, क्यों आदिवासियों के बारे में लिखते हैं। और इन्होंने 2 दिन तक, 4 से 6 जून तक लगातार मुझे सोने भी नहीं दिया, और लगातार प्रलोभन भी देते रहा। ब्लैंक चेक मेरी तरफ दिया गया कि आप जितनी रकम चाहें इसमें भर सकते हैं, भर लीजिए, लेकिन सिर्फ आप लिखना छोड़ दीजिए। और जब मैंने इनकी बातों को नहीं माना, तो इन्होंने मेरी कार में जिलेटिन, डेटोनेटर रख के, और माओवादी का जो लिटरेचर है वो उसने बैंड थॉट से डाउनलोड कर, उसे प्रिंट आउट कर हमारी कार में रख दिया, और मुझे नक्सली का नेता बताकर, सीपीआई माओइस्ट का बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी का मेंबर बताते हुए, साथ ही बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के माउथ ऑर्गन लाल चंगारी का संपादक बताते हुए मुझे जेल के अंदर भेज दिया। जेल के भेजने के बाद जो जेल में जो अव्यवस्था थी, काफ़ी जो भ्रष्टाचार था, उसके खिलाफ भी मैंने वहाँ पर आवाज़ उठाई। वहाँ हमारे साथियों ने अनशन किया। जब सरघाटी जेल में मैं था, उसके बाद अनशन करने के बाद मुझे सरघाटी जेल से फिर गया सेंट्रल जेल भेज दिया गया। और पूरे मैं 6 महीना वहाँ पर रहा जेल में, दोनों जेल को मिला के। लेकिन पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल करने में सफलता नहीं पाई, और अंततः डिफ़ॉल्ट बेल पे मुझे जो है 6 दिसंबर को रिहा करना पड़ा 167(2) के बेस पर। और इस पूरी प्रक्रिया में मेरे जेल जाने के बाद जो तमाम वकील लोग थे, उन्होंने तो साथ दिया ही। खास करके एचआरएलएन के विशाल ने, मेरी पत्नी इप्सा सताक्षी, जो उस समय मेरे पूरे केस को देख रेख कर रही थी, उनसे लगातार बातचीत के जरिए कानूनी सलाह मशविरा देता रहा, और हर संभव उन्होंने भी मदद की। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद।